Hare Krishna and good morning all of you. Students, today I will teach you the remaining back exercise of the lesson 13 Snooty Golden Bird. Okay, इसकी कुछ back exercise और बची है जो कि आज हम पढ़ेंगे. Okay, so the first one is on page number 75. It's grammar workshop. ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर्स तक हम कर चुके हैं. ग्रामर वर्कशॉप से आज हम करेंगे. ग्रामर वर्कशॉप में हेडिंग है जीरंड्स. अब जीरंड्स क्या होते हैं? जब वर्ब में आईएनजी लग जाता है सो दैट इज कॉल्ड जीरंड. ठीक है, चलिए देखेंगे. डिगिंग इज इजी, इसका मतलब होता है इट इज इजी टू डिग. डिग मीन्स खोदना. डिगिंग इज इजी. अब देखिए डिग में इसको जब आईएनजी लगाना होता है तो उसकी स्पेलिंग हो जाती है DIGGING. डिगिंग मीन्स खोदना. ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है इट इज इजी टू डिग. तो जब हमको डिग को आईएनजी फॉर्म में करके अगर हमने लिख दिया तो हो गया डिगिंग इज इजी. सो दिस इज जीरंड. ठीक है, डिग को जब हमने आईएनजी फॉर्म में लिख दिया तो डिग इज अ वर्ब और इसमें आईएनजी ऐड करके हमने लिख दिया सो दिस इज अ जीरंड. ठीक है, पुटिंग इट बैक इज द बेस्ट थिंग टू डू. पुटिंग इट बैक मीन्स इसको वापस रखना इज द बेस्ट थिंग टू डू. ये सबसे अच्छी चीज़ है करना. उस चीज़ को वापस रखना ये सबसे अच्छी बात है ये करना. ठीक है, इसका मतलब हुआ टू पुट इट बैक इज द बेस्ट थिंग टू डू. पुट इट बैक, इसको वापस रखना इज द बेस्ट थिंग टू डू. अब इस सेंटेंस में जब हमको अगर इसमें जीरंड फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? पुटिंग इट बैक इज द बेस्ट थिंग टू डू. इसका ये भी सेम मीनिंग है, इसका भी सेम मीनिंग निकल रहा है. ठीक है, तो इसको हमने जीरंड फॉर्म वर्ब में आईएनजी लगाकर लिखा है यहाँ पर. ठीक है, अब इसी तरह से हमको यहाँ पर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है. रिराइट दी सेंटेंसेस एज शोन अबाउट. जैसे इस तरह से जीरंड वर्ब में आईएनजी ऐड करके बना लिखा है उसी तरह से हमको ये सेंटेंसेस को जीरंड फॉर्म में लिखना है. ठीक है, सबसे पहले इट वॉज लवली टू लाई अंडर द ट्री. इसका मीनिंग हुआ कि पेड़ के नीचे लेटना इट वॉज लवली, बहुत अच्छा था. सो यहाँ पर वर्ब है लाई. अब हम इसमें आईएनजी ऐड कर देंगे तो लाइंग LYING लाइंग अंडर द ट्री वॉज लवली. लाइंग अंडर द ट्री वॉज लवली इज गिवन हेयर, ऑलरेडी गिवन हेयर. सो लाइंग अंडर द ट्री वॉज लवली. ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है यहाँ पर. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस टू ड्रिंक वेरी हॉट टी इज डिफिकल्ट. इसका मीनिंग हुआ बहुत गर्म चाय को पीना डिफिकल्ट होता है. ठीक है, सो अब हम इसको इसमें वर्ब क्या है हम देखेंगे ड्रिंक. सो ड्रिंकिंग हॉट टी इज डिफिकल्ट. ड्रिंकिंग हॉट टी इज डिफिकल्ट, सेम मीनिंग हुआ ना इसका भी. ओके, उसके बाद तो इसमें क्या कर रहे हैं हम कि वर्ब को पहले रखकर उसमें आईएनजी लगा दे रहा है. इसमें भी देखिए जो वर्ब था लाइंग अंडर द ट्री इज वॉज लवली, इसमें हम वर्ब को रख रहे हैं पहले और उसमें आईएनजी ऐड कर रहे हैं. सो ये जीरंड बन गया ये. और उसके बाद बाकी के सेंटेंस को वैसे लिखेंगे जिससे उसका मीनिंग एक प्रॉपर मीनिंग निकले. ठीक है, ड्रिंकिंग हॉट टी इज डिफिकल्ट. नेक्स्ट है टू ईट ऑयली फूड इज अनहेल्दी. ऑयली फूड खाना अनहेल्दी होता है, हेल्दी नहीं होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है. सो ईटिंग अनहेल्दी फूड इज ईटिंग ऑयली फूड इज अनहेल्दी. Unhealthy actually is unhealthy is given already here, so I am rubbing it. So what will it be? Eating oily food is unhealthy. ठीक है, सबसे पहले हमने वर्ब ले लिया यहाँ पर, उसके बाद सब्जेक्ट ले लिया और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ जाएगी और उसके बाद जो रेस्ट पार्ट है वो लिख जाएगा सेंटेंस का. उसके बाद आफ्टर द रेन, 4 सेंटेंस है. आफ्टर द रेन टू जंप ओवर द पडल्स वॉज फन. बारिश के बाद में जंप ओवर द पडल्स मीन्स जो गड्ढों में पानी भर जाता है ना वैसे उसमें कूदना वो फन होता है, उसमें बहुत मजा आता है. सो इसमें हम क्या करेंगे जंप आफ्टर द रेन इट वॉज फन. इतना दिया हुआ है यहाँ पर तो हमको सोचना पड़ेगा कि क्या करें. सो हमको आफ्टर द रेन इट वॉज फन जंपिंग ओवर द पडल्स. वर्ब में आईएनजी ऐड करा जंपिंग ओवर द पडल्स. ठीक है, 5th है इट इज़ अ गुड आइडिया टू वॉश द वेजिटेबल्स. वेजिटेबल को धोना इज अ गुड आइडिया. ठीक है, सो क्या होगा वॉशिंग द वेजिटेबल्स इज अ, नेक्स्ट में यहाँ पर एंड में दिया हुआ है इज अ गुड आइडिया तो हमको शुरू में लिखना है इज अ गुड आइडिया. तो हम वापस से यहाँ पर नहीं लिखेंगे, दिया हुआ है. अब हम क्या लिखेंगे वॉशिंग द वेजिटेबल्स इज अ गुड आइडिया. ठीक है, तो इस तरह से हमने जीरंड फॉर्म में इन सेंटेंस को लिखा है. वापस से उनकी वर्ब को जीरंड फॉर्म में करके लिखा है उस एक्सरसाइज में. ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज वोकैबुलरी ऑन पेज नंबर 76 और इसमें एक्सरसाइज सिंगुलर एंड प्लूरल, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है. लुक एट दीज वर्ड्स एंड देयर प्लूरल फॉर्म्स.
टूथ मीन्स होता है दांत, और टीथ मीन्स बहुत सारे दांत। ओके, माउस मीन्स चूहा, माइस इसका प्लूरल वर्ड है, बहुत सारे चूहे तो माइस वर्ड होता है। नोटिस दैट दीज प्लूरल वर्ड्स आर नॉट फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू द वर्ड बट बाय अ चेंज इन द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड इटसेल्फ। हमने ये देखा कि इन वर्ड को जब हमको प्लूरल में कन्वर्ट करना था तो इसमें एंड में हमने एस ऐड नहीं करा, ठीक है, इसमें इनकी स्पेलिंग चेंज हो गई, इनकी टोटल स्पेलिंग चेंज हो गई और इससे इनके प्लूरल वर्ड बन गए। सो आपने देखा होगा कि जब भी सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं तो अलग अलग वे होता है प्लूरल में वर्ड्स बनने का, ठीक है। नाउ रिराइट दी सेंटेंसेस यूजिंग द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड्स इन कलर, यू मे हैव टू मेक अदर चेंजेस टू इन द सेंटेंस। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो कलर्ड वर्ड है इसका प्लूरल करके लिखना और कुछ और चेंज करना है सेंटेंस में, तो हमको वो भी करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे, आई फाउंड माई मदर टॉकिंग टू अ वुमेन। मैंने पाया अपनी मम्मी को किससे बात करते हुए, एक औरत से बात करते हुए पाया, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, आई फाउंड माई मदर टॉकिंग टू वीमेन। अब इसको हमको प्लूरल करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वीमेन हो जाएगा, वुमेन वीमेन, इसका प्रोनाउंसिएशन वीमेन। इसका मीनिंग क्या हुआ, मैंने अपनी मम्मी को पाया टॉकिंग टू वीमेन, जो औरतों से बात कर रही थी। हम लिख सकते हैं इस तरह से, या ऐसे भी लिख सकते थे कि वी फाउंड आवर मदर्स टॉकिंग टू वीमेन। अब ए तो हट जाएगा, अ वुमेन एक औरत थी तब आ आया, और जब वीमेन हो गया तब अ हट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं कि आई फाउंड माई मदर टॉकिंग टू वीमेन, अ हट जाएगा यहाँ पर, और वी फाउंड आवर मदर्स टॉकिंग टू वीमेन। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं इसको, वी फाउंड। यहाँ पर अगर हम प्लूरल इसको पूरे को ही करते तो यहाँ पर जैसे इन्होंने बोला है तो हम सिर्फ इसको ही प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं, वुमेन को वीमेन में करते हैं और यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। आई फाउंड माई मदर टॉकिंग टू वीमेन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, द मैन आई स्पोक टू वॉज माई फादर्स फ्रेंड। अब यहाँ पर कलर्ड वर्ड क्या है, मैन, इसका हमको प्लूरल लिखना है। सो क्या हो जाएगा, द मैन आई स्पोक टू, अब वॉज की जगह क्या हो जाएगा, वर, क्योंकि वॉज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है जो कि सिंगुलर मैन के लिए आई थी। अब जब हम मैन लिख रहे हैं तो इसके साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। सो द मैन आई स्पोक टू वर माई फादर्स फ्रेंड्स। वो मैन मैंने जिनसे बात करी थी वो थे मेरे पापा के दोस्त। और यहाँ पर इसका क्या हुआ, वो था, वो भी थे बोलेंगे उनको, बट ये एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर नाउन के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और प्लूरल नाउन अगर हम लिख रहे हैं सो वी विल राइट प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अ चाइल्ड वॉज प्लेइंग इन द गार्डन। सो यहाँ पर चाइल्ड का प्लूरल करेंगे तो चिल्ड्रन हो जाएगा और वॉज की जगह वर हो जाएगा, चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द गार्डन, ठीक है। फोर्थ सेंटेंस, रजत लव्स हिज पेट गूस। रजत अपने पेट गूस से, उसका जो हंस है उससे बहुत प्यार करता है वो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गूस का प्लूरल हमको करना है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रजत लव्स हिज पेट गीज। रजत उसके पेट गीज जो है उनसे प्यार करता है, ठीक है। गूस का प्लूरल, इसमें और कुछ चेंज हमको नहीं करना पड़ेगा क्योंकि रजत लव्स हिज पेट, यहाँ पर रजत लव्स और हिज ये सब रजत के लिए आया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे चिल्ड्रन, जैसे हमने यहाँ पर वर क्यों करा था, क्योंकि चिल्ड्रन के लिए हेल्पिंग वर्ब है ये, ओके। और यहाँ पर रजत लव्स हिज, ये सब रजत के लिए आया है, हिज पेट गीज। सो यहाँ पर सिर्फ गूज में चेंज करना पड़ेगा हमको, ठीक है। उसके बाद है, रेज योर हैंड एंड ब्रिंग योर फूट फॉरवर्ड वन आफ्टर अनदर। रेज योर हैंड, अपना हाथ उठाओ, एंड ब्रिंग योर फूट फॉरवर्ड वन आफ्टर, और अपने पैर एक के बाद एक आगे लेके आओ। सो यहाँ पर फूट का प्लूरल करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, रेज योर हैंड्स एंड ब्रिंग योर फीट फॉरवर्ड वन आफ्टर अनदर, और वी कैन राइट रेज योर हैंड ऑल्सो। एक्चुअली हम यहाँ पर हैंड ही लिखेंगे क्योंकि हैंड को कलर्ड वर्ड नहीं करा हुआ है, इसको हमको प्लूरल में कन्वर्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेज योर हैंड एंड ब्रिंग योर फीट फॉरवर्ड वन आफ्टर अनदर, ओके। देखिए इस सेंटेंस से मीनिंग निकल रहा है कि अपने हाथ को उठाओ और ब्रिंग योर फूट फॉरवर्ड वन आफ्टर अनदर। आप अपने पैर को, अपने सिर्फ एक ही पैर के बारे में बात हो रही है कि एक मतलब वन आफ्टर अनदर, इसका मीनिंग यहाँ पर दूसरे पैर को उठाना नहीं है, सिर्फ एक ही पैर को उठा के करना। और इसमें मीनिंग निकल रहा है कि दोनों पैरों को टर्न बाय टर्न आपको उठा के आगे लाना है एंड पीछे ले जाना है, उसकी जगह पर लेके जाना है,
ठीक है, सो रेज योर हैंड एंड ब्रिंग योर फीट फॉरवर्ड वन आफ्टर अनदर. ठीक है. So today students we learnt about grammar workshop and vocabulary of this lesson. These two exercises you have to do in your books. So do the work in good handwriting by understanding it very well, okay, and submit me on time. That's all for today. Thank you all of you and take care.